बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, नुक्ता एतराज़ आप देख रहे हैं। बड़ी ख़बर है और बड़ी ख़बर ये है कि जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जो हैं वो बन गए हैं और पार्लिमानी कमेटी ने उनकी मंजूरी दे दी है 2/3 अक्सरियत से। एक वोट जो है वो मुखालफत में पड़ा और वो वोट था सेनेटर कामरान मुर्जा का, और जिनका ताल्लुक JUI फे से है। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नाम था वो पेश किया, लेकिन इस नाम के ऊपर इतफाक़ नहीं हो सका और हुक्मरान जमात जो है मुस्लिम लीग नून और उनकी जो इत्तेहादी जमात है MQM और पीपल्स पार्टी, उन दोनों ने जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम दिया। और फिर तीनों जो जजेस थे जिनके नाम भेजे गए थे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी, इन तीनों के प्रोफाइल्स जो थे वो चेक किए गए, उनका जायज़ा लिया गया और फिर हर एक जज की जो कारकर्दगी, सीनियरिटी, उनका तजर्बा, उनके फ़ैसले, उनका कंडक्ट, उनका जो किरदार और दीगर जो एक चीफ जस्टिस बनने के लिए दरकार सलाहियतें होती हैं, उसका तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। और उसके बाद फिर 2/3 अक्सरियत से जो है वो जो जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उनको पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस जो है वो नामजद कर दिया गया। उसके फ़ौरी बाद उनका जो नाम है वो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वज़ारत कानून के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भिजवा दिया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी एडवाइस जो है वो सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी को भिजवा दी और आसिफ ज़रदारी की जानिब से जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम की जो है वो मंजूरी दी गई और इसी तरह वो पाकिस्तान के 30वें जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो बन गए हैं। बहुत सी बातें मीडिया में कही जा रही थी और शर्तें लगाई जा रही थी, सट्टा लगाया जा रहा था कि कौन चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा, लेकिन आखिरकार जो है वो याह्या अफरीदी, जिनके हवाले से हुकूमत भी पुरुम्मीद थी, पीपल्स पार्टी भी पुरुम्मीद थी, वो पाकिस्तान के जो है वो नए चीफ जस्टिस जो है वो बन गए हैं, जो कि 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की जो तकरीब है वो ईवान सदर में जो है वो होगी और वहाँ पे जो वो अपना ओहदे का हलफ उठाएंगे। जस्टिस याह्या अफरीदी का जो ताल्लुक़ है वो कोहाट से है और मुख्तलिफ जो अदालती अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते हुए और आला एक पाए के जो है वो जज जो है वो समझे जाते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के स्पेशल सेक्रेटरी हैं मुश्ताक अहमद, उन्होंने इस हवाले से आज की जो पार्लिमानी कमेटी है उसके इजलास की सदारत की। ये भी आपको बता दूं कि 12 रुकनी ये कमेटी है, 8 इसमें MNA हैं, 4 सेनेटर्स हैं, लेकिन नाम देने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने आज के इस इजलास का बाइकाट किया। उनके 3 अरकान थे, हामिद रज़ा, बैरिस्टर गौहर और अली ज़फ़र, लेकिन चूँकि उनकी सियासी और जो कोर कमेटी है उन्होंने जो है वो इन नामों की बाइकाट का फ़ैसला किया पार्लिमानी कमेटी का। और वो आज फिर पहले मरहले में जब कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो उस वक़्त इजलास को 8:30 बजे तक पहले मुलतवी किया गया। 4 बजे का टाइम था, तकरीबन 4-4:30 के करीब इजलास शुरू हो गया, लेकिन फ़ैसला ये हुआ कि पहले PTI को मनाया जाए। तो मुज़ाकरात हुए स्पीकर कौमी असम्बली के पास, वहाँ पर जो एक 4 रुकनी कमेटी बनी थी, इस पार्लिमानी कमेटी की 4 रुकनी कमेटी राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल, राना जो अंसार हैं और साथ साथ कामरान मुर्जा, उन्होंने सब कोशिश की कि उनको मनाया जाए, लेकिन वो नहीं माने और बैरिस्टर गौहर ने इनकार कर दिया और कहा जी हम 26वें आईनी तरमीम को ही नहीं मानते, तो लिहाजा हम इस फैसले को भी नहीं मानते और हम बाइकाट का सिलसिला जारी रखेंगे। और हमारे बानी चेयरमैन ने भी ये फैसला किया कि हम इस कमेटी का बाइकाट करेंगे, तो वो नहीं आए। जिसके बाद फिर दोबारा प्रोसीडिंग उनकी गैर मौजूदगी में हुई, यानी कि फिर 12 रुकनी जो पार्लिमानी कमेटी थे उसके इजलास में 9 अरकान ने शिरकत की और 9 अरकान में से 4 जो अरकान थे वो मुस्लिम लीग नून के थे, 3 पीपल्स पार्टी के और एक जो था वो MQM का था और जो एक रुकन जो था वो JUI फे का था। तो इस तरह JUI फे की जानिब से नाम दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह का, उसकी मुखालफत हुकूमत ने की, जबकि हुकूमती जो नाम था जस्टिस याह्या अफरीदी का, उस नाम के ऊपर इतफाक़ तो नहीं हुआ, लेकिन 2/3 अक्सरियत हासिल करने में हुकूमत कामयाब हुई। जो कि 8 अरकान बनती थी, तो 8 अरकान ने उनके हक़ में वोट जो है वो दे दिया। इस तरह जस्टिस याह्या अफरीदी पाकिस्तान के जो हैं वो नए चीफ जस्टिस जो हैं वो बन गए हैं। अब 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो रिटायर हो रहे हैं। तो ये एक अहम मरहला 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जो है वो मुकम्मल हुआ है
اور اب جسٹس یحییٰ افریدی پاکستان کے نئے چیف جسٹس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھالنے جا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.